बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे हुकूमत का आजादी मार्च की इजाजत देने का बड़ा फैसला। वजीर आजम इमरान खान की जस्टिन ट्रूडो को दोबारा इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्क हम मनसब से अहम मुलाकात, फौजी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी खोलने के मुआहदे पर दस्तखत कल होंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलने के लिए तैयार, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर आ गई। अमेरिका का तुर्की से पाबंदियां हटाने का अंदिया। अफगान अमन अमल पर यूरोप अमेरिका का मुश्तरका अलामिया, जंग के खात्मे पर जोर। अमेरिका का भारत से मकबूजा कश्मीर में निजाम जिंदगी बहाल करने का बड़ा मुतालबा। कुछ भी हो जाए, मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक अपना बयान वापस नहीं लूंगा। महातीर मोहम्मद भारतीय धमकियों के बावजूद कश्मीर की हमायत में डट गए। पाकिस्तान में पहली बार बैटरी से चलने वाली मुसाफिर बसें तैयार करने का फैसला। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अहम पैगाम जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आज की अहम खबर से आगाह करते चलें, हुकूमत ने आजादी मार्च की इजाजत देने का फैसला कर लिया, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने कमेटी को अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी रखने की हदायत भी जारी कर दी। कमेटी का कहना है कि उम्मीद है अपोजिशन हमारी बात मान जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च के मामले पर वजीर आजम इमरान खान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई, जिसमें परवेज खट्टक की सरबराही में कमेटी ने अपोजिशन जमातों से राब्तों पर वजीर आजम को इत्मीनान में लिया और मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान ने कमेटी को अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी रखने की हदायत करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज से मुतल्लिक अदालतों के फैसले मौजूद हैं। अदालती फैसलों पर अमल से मुतल्लिक हिकमत अमली वजारत दाखिला तय करेगी। हुकूमत ने आजादी मार्च की मशरूत इजाजत देने का फैसला करते हुए मार्च की इजाजत सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल से मशरूत कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने जस्टिन ट्रूडो को दोबारा इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आपके साथ काम करने का मुंतजर हूं। कनाडा के इंतखाबात में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जमात ने वाजिया बरतरी हासिल कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जस्टिन ट्रूडो को दोबारा इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी और आपके साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ख्याल रहे, कनाडा के इंतखाबात में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जमात को वाजिया बरतरी हासिल हुई है। इब्तदाई नताइज के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने 348 में से 156 नशिस्तें हासिल की हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात हुई। इस दौरान शाम में फौजी ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इनकी तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत के शाम के लिए यादगार नताइज बरामद होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अहम नताइज क्या है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के सियाहती मकाम सूची में मुलाकात की और शाम की सूरत हाल और वहां तुर्क फौज के कुर्दों के खिलाफ हालिया कार्रवाई के बारे में तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां सदर पुतिन ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा इस मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेंगे और हम दोनों के दरमियान जो कुछ इत्तेफाक राय तय पाया है इसके बारे में भी बताएंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी खोलने के मुआहदे पर कल दस्तखत होंगे। करतारपुर राहदारी खोलने के बाद भारतीय यात्री बगैर वीजा दरबार साहब करतारपुर आ सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक करतारपुर राहदारी खोलने के मुआहदे पर कल दस्तखत होंगे। दस्तखत की तकरीब दोपहर 12 बजे करतारपुर 0 पॉइंट पर होगी। मुआहदे पर पाकिस्तान और भारत के मकर्रा फोकल पर्सन दस्तखत करेंगे। याद रहे 2 रोज कबल भारत ने करतारपुर राहदारी मंसूबे पर भारत पाकिस्तान के मसौदे पर रजामंद हो गया था और भारत में करतारपुर राहदारी खोलने के मसौदे पर इत्तेफाक कर लिया गया था और फी यात्री $30 सर्विस फीस वसूली के पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम कर लिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलने के लिए तैयार। मेट्रो ट्रेन 28 अक्टूबर से डेरा गुजरा ता अनारकली तक चलाई जा सकेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ट्रेन पर अवाम जनवरी में सफर कर सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के अवाम के लिए खुशखबरी आ गई। डेरा गुजरा से अनारकली तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के 13 स्टेशन पर काम मुकम्मल कर लिया गया। मेट्रो ट्रेन के 28 अक्टूबर से डेरा गुजरा ता अनारकली तक चलाई जा सकेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी हकाम ने अंदिया दिया है कि अगर तुर्की जंगबंदी से मुतल्लिक मुआहदे की पासदारी करे तो पाबंदियां उठाई जा सकती हैं। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन हकाम ने तुर्क समेत कुछ जंगजुओं पर भी दबाव डाला है कि वो सीज़फायर से मुतल्लिक होने वाले मुआहदों की पासदारी करें। गैर मुल्की खबर सां अदारे के मुताबिक शमाली शाम में अमरीका की सालसी में जंगबंदी है, ताहम इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों की इतलात हैं। अमरीका ने तुर्की से पाबंदियां हटाने का अंदिया देते हुए कहा है कि तुर्की ने अगर जंगबंदी का एहतराम किया तो आयद पाबंदियां हटा दी जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में अफगान अमन अमल पर होने वाले इजलास का अमरीका और यूरोप का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें जंग के खात्मे पर जोर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीका और यूरोप का मुश्तरका एलामिया ब्रसल्स में अहम इजलास के बाद जारी किया गया। इजलास में यूरोपीय यूनियन और अमरीका के खुसूसी नुमाइंदा शरीक हुए। गैर मुल्की खबर सां अदारे के मुताबिक मज़कूरा इजलास में फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, नॉर्वे और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने भी शिरकत की, जिसमें अफगानिस्तान के हालिया सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अलामिया में कहा गया है कि अफगान अवाम के देरपा अमन और जंग के खात्मे का मुतालबा तस्लीम किया जाए। अफगानिस्तान के मामले का अलसरनो जायजा लिया जाए। अफगानिस्तान का मामला सियासी कोशिशों से हल करना जरूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की जनूबी वस्ती एशिया के लिए मावन वजीर एलिस वेल्स ने भारतीय हकाम से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में निजाम जिंदगी बहाल करे। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी खारजा अमूर की कमेटी से गुफ्तगू करते हुए एलिस वेल्स ने मकबूजा कश्मीर में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया मकबूजा कश्मीर में जारी सूरत हाल को करीब से देख रहा है। भारतीय इंतजामिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक का एहतराम करे। एलिस वेल्स का कहना था कि भारतीय इंतजामिया इंटरनेट और मोबाइल सर्विस समेत तमाम सहूलियात बहाल करे। अमेरिका इस्लामाबाद और नई दिल्ली में बराह रास्त मुज़ाकरात की हमायत करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम हूं और कुछ भी हो जाए मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक अपना बयान वापस नहीं लूंगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ताजरों की जानिब से मलेशियन पाम ऑयल के बाइकआउट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में मलेशियन वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर से मुतल्लिक अपने बयान पर कायम हूं और कुछ भी हो जाए मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक अपना बयान वापस नहीं लूंगा। उन्होंने कहा है कि हम अपना मौकफ तब्दील या वापस नहीं लेते। हमारा मौकफ यह है कि हर एक को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी करनी चाहिए।
انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا موقف ہے کہ اگر قراردادوں کی پاسداری نہ ہو تو اقوام متحدہ کا کیا فائدہ ہے۔ مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی اقدامات پر اپنی تقریر پر قائم ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار بیٹری سے چلنے والی مسافر بسیں تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی چینی انجینئر کارپوریشن حکام سے ملاقات کے دوران پاکستان میں سولر پینل مینوفیکچرنگ اور بیٹری سے چلنے والی بسوں کا یونٹ لگانے پر اتفاق ہو گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوشش کا جواب دینے میں حق بجانب ہوگا۔ وزارت خارجہ میں سنتاس معاہدے سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک اہم بیان میں کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کی روح سے 3 دریاؤں کے پانی پر پاکستان کا خاص حق ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔